अभ्यास 3A तो हुआ है आपका घन निकालना है और घन निकालने के साथ साथ सीख लेंगे घनमूल भी कैसे निकालते हैं। ठीक है, घन के लिए आप एक फॉर्मूला याद रखें, जब किसी वैसी संख्या का जो चर संख्या हो उसका घनमूल निकालना हो तो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर तो जानते हैं। क्या होता है a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab, और यदि यहाँ पर माइनस लगाए a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो a का स्क्वायर किसने कहा माइनस भाई, प्लस है, प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ऐसे होता है। इसी प्रकार से जरा क्यू पर भी ध्यान दें, a प्लस बी का होल क्यू का मतलब घात 3 है, इसी को घन बोलते हैं। a प्लस बी का घन भी बोल देते हैं। क्या होगा, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस, ये होता है इसका सूत्र। जरा एक बार और ध्यान दें इसे, a की घात 3 प्लस b की घात 3, मैंने 3ab की गुणा इस a में की तो a इस a से मिलेगा a स्क्वायर बना देगा, बनेगा 3a स्क्वायर और b जो का तो रहेगा। आगे समझ में? ऐसे ही फिर इस b से ये b मिलेगा और प्लस का चिन्ह आ जाएगा 3ab स्क्वायर। कहने का मतलब ऐसे रूप में ना हो तो इस रूप में हो सकता है ये सूत्र। ठीक है, माइनस वाले पर भी ध्यान दे लें। देखो a माइनस बी की घात 3, a की घात 3 माइनस बी की घात 3 माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी, ऐसे होता है। ठीक है, अब जरा इसे भी आगे बढ़ाओ थोड़ा सा, a की घात 3 माइनस बी की घात 3 माइनस ये वाला a से मिलेगा तो कितना बनेगा 3a स्क्वायर b, बिल्कुल ऊपर का जैसा ही, लेकिन काय में है माइनस में। और अब ये b इस b से मिल जाएगा तो गुणा होगी, कितना बनेगा 3ab स्क्वायर, ऊपर के जैसा ही है, लेकिन ये माइनस इस माइनस से मिलेगा तो प्लस बन जाएगा। अंतर समझ लीजिए, बस इतना है। आगे समझ में? वरना ऊपर के वो याद रखोगे, सेम टू सेम ऐसे ही सूत्र हैं। तो इन सूत्रों का भी प्रयोग हम कभी कभी घन निकालने के लिए कर देते हैं। क्लियर? जहां जरूरत पड़ेगी वहां करेंगे इनका, और जहां जरूरत नहीं पड़ेगी नहीं करेंगे। ठीक है जी, मैं कोशिश करूंगा 1-2 में करने की सोचूंगा, वरना नहीं करेंगे। आगे सुनो, प्रश्न संख्या 1, का हल क्या कहता है, निम्नांकित संख्याओं के घन ज्ञात कीजिए। 7 का घन ज्ञात करो, 12 का, 17 का, 19 का, 21 का और 100 का। अलग अलग है ये प्रश्न, अलग अलग दे रखे हैं। एक 7 दे रखा है, 12, 17, 19, 21, 20, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपके उत्तर माला में 6 उत्तर होंगे। आंसर कितने होंगे? 6। ठीक है, अब मुझे बताइए 7 का तो आप घन कर लेंगे, निकालते कैसे हैं पहले घन ये देख लो। 7 का घन बराबर 7 की घात 3। ठीक है, अब आप इस 7 के लिए लिख दो 3 बार, 7 गुणा 7 गुणा 7। पूजा 7 की 7 में गुणा हुई, कितना आया? कितना आया? 49। कितना आया? 49 गुणा 7। ठीक है, 7 का पहाड़ा ही भूल गए। अब इस 49 की गुणा करनी है हमें 7 में, तो 49 की गुणा कर लीजिए 7 में। 7 में नरेशन का 3 हासिल लगा, 7 चौक
28 और 6 343। कितना आया? ये आ गया 7 का घन। समझ में आया? यस। आ गया सबकी समझ में? यस। ऐसे ही 12 का घन निकालने के लिए 12 में ही 3 बार गुणा करनी है। 12 गुणा 12 गुणा 17 की 17 गुणा 17 गुणा 17, 19 की 19 गुणा 19 गुणा 19, 21 की 21 गुणा 21 गुणा 100 की 100 गुणा ये होने के लिए थोड़ा टफ भी है और थोड़ा बहुत आसान भी है। 100 की 100 में गुणा हुई तो कितना आया? 10,000। 10,000 की फिर 100 में गुणा हुई तो कितना आया? ठीक है, आप इस प्रकार से गुणा कर लेंगे। ठीक है, गुणा करके देख लेंगे। और वैसे भी देखो 0 की गुणा करना कितना आसान होता है। 100 की गुणा हो गई 100 में और फिर 100 की गुणा हो गई 100 में। 1 की गुणा करो आप 1 में, 1 1 का, ठीक है। क्या 0 है? 4 है जी, ये रहे यहां तक। फिर गुणा कितना बचा? 100। फिर 1 की गुणा करी 1 में, 1 1 का, अब कितनी 0 है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख हो गई। उत्तर आ गया इतना। ये तुम्हें ऐसा भी हो सकता है, ऐसे दे रखा हो 10 की घात 6, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 0 कितनी है? 6 0 है तो 10 की घात में बढ़ा दी हूँ। आंसर हो सकता है ऐसे भी। ठीक है, करने की जरूरत नहीं है। नहीं। आगे सुनो, इनमें से कोई भी एक सवाल, आप कोई भी एक सवाल मुझसे करा लीजिए a प्लस बी या a माइनस बी सूत्र की सहायता से। तो मैं बता दूं, 7 तो कर दिया मैंने, या तो आप 19 को ले ले या 21 को ले ले। 21 को ले ले, तो मैं 21 को करूंगा का घन। ठीक है, 21 का घन होता है 21 की घात कितनी? बोलो बात ठीक है? ऐसे होता है ना। 21 की घात 3 का क्या मतलब होता है भाई? 21 की घात 3, यही मतलब है ना। बोलो बात ठीक है? एस। देखो 21 को मैं लिख दूं भाई ऐसे 20 प्लस 1 की घात 3। बोलो, लिख सकता हूँ 20 प्लस 1 की घात 3। अब मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता? देखो ये वाला बन गया ना सूत्र, तो 20 की जगह पे a की जगह पे क्या है? 20 और b की जगह पे 1, तो a की घात 3, इसका मतलब क्या है? 20 की घात 3 प्लस b की घात 3 का मतलब क्या है? 1 की घात 3 प्लस 3 क्या है? ab, 3ab का मतलब 3 गुणा 20 गुणा 1, कोष्टक में क्या है? a प्लस b, मतलब 20 प्लस 1। बोलो बात ठीक है? आगे 20 की घात 3 का मतलब 20 गुणा 20 गुणा 20, 1 की घात 3 का मतलब 1 ही आएगा। इतना ही रहने दो, 1 गुणा 1 गुणा 1 लिख लो, फिर भी 1 ही आना है। गुणा प्लस 3 दूनी 6, 6 का 6 और 20 0 नहीं है, 60 हो गया। 20 प्लस 1, बात ठीक है? आ रहा है समझ में? 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना हो गया? 8, क्या 0 है? ओके, 8000 हो गया। प्लस 1, देखो इसकी इसमें गुणा करो, 6 दूनी 12, क्या 0 है?
60 की फिर 1 में गुणा करो, 60 एकन 60। अब भैया ये जोड़ना है, जोड़ने के लिए क्रम से लिखो 8000, फिर 1200 लिख लो, फिर एक रहा तो कुछ नहीं, तो ध्यान से देख, 9261 ये आएगा। अब जरा उत्तर चेक करके देख लें, 20 की 21 की घात 3 करके देखें। देखो भाई पूजा परेशान ना हो, 21 की घात 3 का मतलब वही होता है 21 गुणा 21 गुणा 21। पूजा कह रही पता नहीं काय झगड़े में डाल दी। 21 में 21 की गुणा करो, कितना आया? 21 गुणा 21, एक एकन एक हुआ, 2 एकन 2 दूनी, जोड़ो 1 4 4 441। वैसे भी आपको याद है। फिर 21 रह गया, फिर 441 में फिर कितने गुणा करो? 21 की, एक एकन एक चौका 4, 2 एकन 2 चौक 2 चौक, जोड़ो 1 2 नया उत्तर बिल्कुल सेम आ रहा है। अब पूजा कहेंगे ये आसान था। पूजा कौन सा आसान था? ये वाला आसान है, ठीक है। चलो ये आसान है, मैंने मान लिया, आप ऐसे कर लेना, लेकिन आप एक बार इस पर भी गौर फरमाना, ठीक है। ये भी जरूरी है, कहीं जगह आपको ये आसान बनाएगा, तो जहां जो आसान लगे आपको वो यूज करना है। अभी तो ये आसान लग रहा है, आगे चल के जब मैं आपसे कहूंगा ना करो 9 9 9 9 9, इतने का आपके लिए फिर आसान ये लगेगा, ये वाला सूत्र, ठीक है। यही आसान लगेगा, देख लेना, करके दिखा देंगे, ओके। फिर ये आपको टफ बहुत लगेगा, गुणा करो इतने की आफत खड़ी हो जाती है। लंबी गुणा में गलती होने के ज्यादा चांस रहते हैं, ठीक है। खैर चलो, अब आप 21 को निकाल लेना अपने आप से। आप समझे प्रश्न संख्या 2 का हल क्या कहता है? ये -5/9 का घन है, तो -5/9 का घन बराबर -5/9 की घात 3। वही है बिल्कुल सेम टू सेम, -5/9 गुणा -5/9 ऊपर की गुणा करो, 5 एकन 5 25 25 पंजे 125 9 ने 81 निम्मा 729 729। देखो बस माइनस प्लस की चक्कर है, माइनस माइनस क्या बना? प्लस माइनस क्या बना? माइनस आ गया, -729। तो विकल्प कौन सा अच्छा है? 14। ओवर। प्रश्न संख्या 3 का हल क्या कहता है? निम्नांकित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है? अब इनके घनमूल निकालने हैं आपको भाई। घनमूल निकालने के लिए आपको 3 के जोड़े बनाने हैं। भाई कोई सा भी ले लीजिए आप, पहले बताओ कौन सा लें? 64। लो जी, हमें 64 को देखना है कि 64 पूर्ण घन है या नहीं है, तो इसका घनमूल निकालो। तो देखो क्या होगा, कैसे काटो? क्या बार कटा? 32। फिर 2 से कितनी बार कटा? फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से काटो, फिर 2 से काटो, एक बार।
तो 64 को आपने लिखा कितने दो के गुणा में, 1 2 3 4 5 6, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है। पूर्ण घन बनाने के लिए कितने के जोड़े बनते हैं, 3 के। तो 2 की घात 3, 2 की घात 3, ये है इसका घन के रूप में। ठीक है। अब देखो 64 का घन मूल बराबर क्या होगा, अंडर रूट की 3 घात, फिर कितना लिखूं, 3 की घात 2 3 2 की घात 3, पहले 64 ही लिख लो। ठीक है। ऐसे फिर 64 का वैल्यू कितना आया, 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 3। अब ये 3 घात से निकल जाएंगी, इसे काट काट कर, तो ये 2 आ जाएगा बाहर और ये भी 2 आ जाएगा, 2 दूनी 4। तो 64 का घनमूल कितना होता है, 4। कैसे पता चलेगा, 4 की 3 बार गुणा करो तो 64 आना चाहिए। घनमूल का मतलब यही तो है। फिर 4 गुणा 4 गुणा 4 चौक 16 चौका आ गया। तो ठीक है, ठीक है, आया समझ में। अब बताओ और कौन सा ले। ये तो पूर्ण घन है, ये भी है 6 6 36 36 छिक्का 216। अब एक मिनट में आया 216। अभी आपने 343 किया, लेकिन ये 243 है, ये नहीं है पूर्ण घन। 9 से भी पूर्ण घन नहीं है, इसके भी पूरे 3 3 के जोड़े नहीं बनेंगे। 1728 पूर्ण घन है शायद, आप चेक कर लेना। ये भी थोड़ी लंबी संख्या है, आप चेक कर लेना। बताओ कौन सा करें, लास्ट सिमरन डर रही है सबसे बड़ा देखकर। ठीक है, कोई बात नहीं है, डर नहीं। अभी देखते हैं इसे। 1700 कितना है, 36 3000 ये वाला जो है। चलो अभी करो उसे अंक। प्रश्न संख्या 3 का हल। प्रश्न संख्या 3 का ये यहाँ पर है, प्रश्न संख्या 3 का हल जी। क्या है, अंक कितना है, 36 36 3000 ऐसे तो तोड़ लीजिए इसे आराम से। देखो 1 2 3 3 जीरो है, 10 10 के तो गुणनखंड ये बन रहा है। नहीं आ रहा समझ में, 10 गुणा 10 गुणा 10 कहने का मतलब 3 जीरो ऐसे। तो मैं इन 3 जीरो को तो दिमाग में ला ही नहीं था। मैं देखता हूँ अगले 3 6 3 को, 3 6 3 इनमें कुछ है नहीं है, इन्हें अलग तो ले लेते हैं रफ बनाकर। 3 एकन 3 दूनी 3 एकन 3। 121 कटेगा और किसी से 11 से 11 में 11 और फिर 11 से 11 एकन 11। ये गुणनखंड तो बने 363 के, और पीछे 1000 और है। इस संख्या को मैंने लिख लिया 363 गुणा 1000। बोलो बात ठीक है, हाँ जी। मैंने 363 को लिखा 3 गुणा 11 गुणा 11, 3 गुणा 11 गुणा 11। बोलो बात ठीक है। और 1000 को लिखा 10 गुणा 10 गुणा 10। आगे गुणनखंड निकल गए, ऐसे निकालना गुणनखंड, बस एक मिनट में भी आया। ओके, तो ये तो एक जोड़ा बनना है पूरा। क्या भैया ये जोड़ा बनना है पूरा? नहीं बनना, क्योंकि इसमें तो अंक है ही नहीं। नहीं है ना, तो ये पूर्ण घन नहीं है। अतः संख्या 3 3 0 0 0 0 पूर्ण घन नहीं है। आंसर। और बताइए, और कोई सा कर लोगे? हाँ जी, ऐसे करना। ठीक है जी। अच्छा, किस किस की समझ में आया? हाथ उठाओ।
बहुत बढ़िया साहब, ये इतने बच्चे हैं जिनकी समझ में अच्छा करके आ गया है। आपने तो मेहंदी रख रखी है, बहुत बढ़िया। चलो।